For all the latest updates, please subscribe. ये जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं होती, सैकड़ों मुश्किलें आती हैं और आंधियों को चीर कर, इन मुश्किलों को चीर कर अपना रास्ता बना लेने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और इस वक्त आप सबके साथ मौजूद हूं मैं आपकी होस्ट तृप्ति और मेरे साथ लिपिका। आप सबकी होस्ट हम दोनों स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे आज के इस खास प्रोग्राम बॉलीवुड सफरनामा में, जहां हम बात करेंगे जूनियर बच्चन यानी अभिषेक बच्चन की जिंदगी की। सबसे पहले शुरुआत में हम आप सबको बताएंगे किस तरह से हुई थी अभिषेक बच्चन की परवरिश। जी हाँ, कहते हैं कि जीवन का नींव ही परवरिश होता है। तो चलिए जानते हैं किस तरह से बच्चन साहब ने अभिषेक बच्चन की परवरिश की थी, किस तरह से बच्चन परिवार में परवरिश होती आई है। चलिए देखते हैं। बॉलीवुड के जाने माने नाम डायरेक्टर और एक्टर टीनू आनंद के पिताजी एक बार अभिषेक बच्चन के सामने पहुंचे। जी हाँ, वो अभिषेक, अमिताभ और हरिवंश के सामने थे और बच्चन परिवार के साथ मौजूद थे। अभिषेक ने हाथ जोड़कर टीनू आनंद के पिताजी को नमस्कार किया, लेकिन तभी हरिवंश राय बच्चन ने उनका सर थामा और उसे धीरे से नीचे झुका दिया। और फिर हरिवंश राय बच्चन ने अपने पोते से कहा कि ऐसे नमस्कार करते हैं, सर झुकाकर। बता दें आप लोगों को कि न केवल हरिवंश राय बच्चन बल्कि खुद अमिताभ बच्चन भी अपने बच्चों से हमेशा यही कहते आए हैं कि जीवन में जो भी बनना, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनना। परवरिश के बाद बात करते हैं अभिषेक बच्चन की पढ़ाई की। पढ़ाई करने के लिए अभिषेक बच्चन को विदेश भेजा गया। हाँ, विदेश भेजा गया उन्हें और जहां पर उनकी पढ़ाई हुई, MBA की पढ़ाई करने गए थे अभिषेक बच्चन। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही रोककर वापस आना पड़ा। क्या हुआ अभिषेक बच्चन के साथ जो वो पढ़ाई छोड़कर विदेश से वापस मुंबई लौट आए? आइए जानते हैं। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, जो कि बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा नाम ही नहीं बल्कि पढ़ाई के मामले में भी काफी आगे रहे हैं। एक शिक्षित इंसान होने के साथ साथ वो सक्षम अभिनेता है और शायद यही वजह है कि वो हमेशा से चाहते थे कि उनके बच्चे यानी उनकी बेटी श्वेता बच्चन हो या फिर उनके बेटे अभिषेक बच्चन, दोनों ही पढ़ाई अच्छी तरह से करे, वो भी शिक्षा पूरी करे। और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को यानी अभिषेक बच्चन को MBA के लिए, जब उन्होंने बैचलर कंप्लीट कर लिया था तो MBA के लिए विदेश भेजा। लेकिन विदेश जाने के बाद अभिषेक बच्चन का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने MBA की फीस भरने के बावजूद वापस मुंबई आने का फैसला ले लिया। जी हाँ, अभिषेक बच्चन वापस मुंबई लौट आए और मुंबई लौटने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो एक्टिंग में ही खुद को आजमाएंगे। लेकिन इसी दौरान उनके घर पर आर्थिक तंगी की मुश्किल घड़ी सामने आ गई, जिस वजह से उन्होंने लिया फैसला कि वो एक्टिंग में आगे बढ़े और काम कर सके, अपने परिवार की मदद कर सके। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि उन्हें बार बार एक्टिंग के लिए, एक एक्टर बनने के लिए भी बार बार मुश्किल घड़ी का सामना ही नहीं करना पड़ा बल्कि रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा। जी हाँ, अभिषेक बच्चन को एक बार नहीं, 2 या 3 बार भी नहीं बल्कि बारंबार लगभग 4 से 5 बार रिजेक्ट किया गया था। रिजेक्शन के बाद अभिषेक बच्चन इतने ज्यादा हताश हो गए थे कि हर बार रिजेक्ट होने के बाद वो घर आते और खुद को कमरे में कैद कर लेते। अभिषेक इतने हताश थे कि ना तो वो खाना खाते, ना जया से बात करते, बस भूखे निराश सो जाते। बिना खाना खाए, बिना किसी से बात किए अभिषेक बच्चन बस खुद को कमरे में कैद ही रखते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जिंदगी का सफर शुरू हुआ अपने पापा के प्रोडक्शन हाउस से, जिसका नाम था KBCL। KBCL में असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर अभिषेक कैसे ड्राइवर बनकर रह गए, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। फिर इसके बाद अभिषेक बच्चन की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। अभिषेक बच्चन ने अपने पिता का प्रोडक्शन हाउस KBCL ज्वाइन किया। KBCL ज्वाइन करने के बाद अभिषेक बच्चन ने एक फिल्म में काम किया, लेकिन फिल्म में एक्टिंग नहीं की बल्कि डायरेक्टर को असिस्ट किया।
जी हाँ, अमिताभ बच्चन और अजय देवगन की फिल्म बन रही थी मेजर साहब, जिसमें अभिषेक बच्चन ने टीनू आनंद को असिस्ट किया। इतना ही नहीं, अभिषेक बच्चन असिस्टेंट होने के साथ साथ ड्राइवर तक बन गए थे। चंद्रचूड़ अशद को अभिषेक बच्चन सेट पर लाया करते और छोड़ कर आया करते। ये अभिषेक का रोज का काम बन गया था कि उन्हें गाड़ी लेकर चंद्रचूड़ जी के घर जाना था और फिर उन्हें वापस छोड़ कर आना था। अभिषेक को ड्राइवर कहकर चिढ़ा तक दिया जाता था और नाम दिया जाता था मजाक का। अब ड्राइवर का सफ़र तो आपने देख लिया, किस तरह से अभिषेक बच्चन ने ड्राइवर का सफ़र भी तय किया है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन इसके साथ एक और नया टास्क जूनियर बच्चन को लॉन्च करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था। और साथ ही साथ बच्चन को महानायक अमिताभ बच्चन से कंपेयर करना, उनके पिता के साथ उनको कंपेयर किया जाता था। आखिर क्यों और किस तरह से उन्होंने इस मुश्किल घड़ी का सामना किया, आइए जानते हैं। आखिरकार तुम बच्चन हो, ये एक बात अभिषेक बच्चन की जिंदगी का नासूर बन गई थी। जी हाँ, अभिषेक बच्चन आखिरकार बच्चन परिवार का हिस्सा थे। यही वजह थी कि उन्हें कोई भी लॉन्च करने के लिए तैयार ही नहीं था। डायरेक्टर ये कह दिया करते थे कि तुम बच्चन परिवार का हिस्सा हो, तुम बच्चन हो, तुम्हें लॉन्च करना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और शायद यही वजह है कि उन्हें या तो इग्नोरेंस का सामना करना पड़ता था या फिर डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाता था। ये सारी बातें अभिषेक बच्चन ने खुद ही जाहिर की थी। इसके अलावा अभिषेक बच्चन ने खुद ही बातें साझा की और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चन परिवार का हिस्सा होने के साथ उन्हें इसकी वजह से डायरेक्टर से मिलने का मौका तो जरूर मिलता था, लेकिन ये मुलाकात कभी भी आगे नहीं बढ़ती थी। उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका नहीं मिलता था और हर बार की तरह बारंबार अभिषेक बच्चन कर दिए जाते थे इग्नोर। अभिषेक बच्चन का जैसा कि आपने देखा कंपैरिजन होने लगा अपने ही पिता अमिताभ बच्चन से, तो बच्चन होना अभिषेक को भारी पड़ने लगा। लेकिन जैसे तैसे कपूर्स की पार्टी में अभिषेक को काम मिला। उन्हें एक डायरेक्टर ने देखा और रेफ्यूजी के लिए साइन कर लिया। मगर उसके बाद भी अभिषेक का स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। शायद यही सोच लिए अभिषेक बच्चन आगे बढ़ते रहे और उनकी जिंदगी का सितारा एक रात चमका। जी हाँ, उस रात अमिताभ बच्चन के साथ अभिषेक एक पार्टी में पहुंचे। ये पार्टी कपूर्स की पार्टी थी। कपूर्स की पार्टी में जेपी दत्ता ने करिश्मा और अभिषेक इन दोनों को एक साथ खड़ा देखा। तब जेपी दत्ता के दिमाग में ये आया कि मैं अगर इन दोनों को एक साथ एक फिल्म में लेकर फिल्म बनाऊं तो कैसा रहेगा। ये थी अभिषेक बच्चन की पहली फिल्म का नाम था रेफ्यूजी। जी हाँ, अभिषेक बच्चन यानी जूनियर बच्चन को काम तो किसी तरह से मिल गया बॉलीवुड में, लेकिन फिर मुश्किल घड़ी खत्म नहीं हुई थी। आगे उन्होंने एक थप्पड़ का भी सामना किया। एक लेडी ने उन्हें मारा जोरदार थप्पड़ जब उन्होंने देखा उनकी एक फिल्म, और किस फिल्म के जरिए उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील किया और साथ ही साथ उन्होंने बच्चन परिवार के हिस्सा होने के लिए खुद को बेहद ही शर्मसार होते हुए देखा। किस तरह से ये बात उन्होंने खुद ही जाहिर की है, ये हम आपको दिखाते हैं। फिल्म रिफ्यूजी के बाद अभिषेक बच्चन ने कई फिल्में की, लेकिन उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उन्हें उम्मीद थी। कई बार फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद एक बार तो कुछ ऐसा हो गया कि अभिषेक बच्चन को थिएटर के बाहर मौजूद एक लेडी से अपनी फिल्म के फ्लॉप होने की वजह से थप्पड़ का सामना करना पड़ा। जी हाँ, एक लेडी ने सबके सामने ही अभिषेक बच्चन को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। और फिर जो हुआ, अभिषेक बच्चन को थप्पड़ मारने के बाद उस लेडी ने ये भी कह दिया कि तुम बच्चन परिवार की बेइज्जती कर रहे हो। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अभिषेक बच्चन अब तुम फिल्म करना बंद कर दो, यानी एक्टिंग छोड़ दो। और यही वो घटना थी जिसकी यादें आज भी अभिषेक बच्चन के दिल में मौजूद है और जिसका दर्द उन्हें हिम्मत देता रहा है। जी हाँ, अभिषेक बच्चन ने खुद ही इस बात को कहा है कि उस लेडी का वो हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने उन्हें हिम्मत दी आगे बढ़ने की, और इस हिम्मत को उन्होंने सिर्फ एक थप्पड़ के जरिए दी।
4 से 5 साल लंबा स्ट्रगल करने के बाद साल 2004 में अभिषेक बच्चन की जिंदगी में धूम मच गई। जी हाँ, जब अभिषेक बच्चन को फिल्म धूम मिली तो वो उनका पहला हिट रहा। उस वक्त कैसा महसूस किया अभिषेक ने, किस तरीके से अपने जज्बात अपने परिवार वालों के साथ बांटे, देखिए इस खास पेशकश के जरिए। अभिषेक ने थप्पड़ खाए, बार बार रिजेक्ट हुए, लेकिन इसके बाद अभिषेक की जिंदगी में एक ऐसी फिल्म आई जिसने उनके करियर को आखिरकार एक हिट दे ही दी थी। लंबे समय से अभिषेक अपनी हिट फिल्म का इंतजार कर रहे थे। साल 2004 में फिल्म धूम, जिसके डायरेक्टर संजय रहे, उन्होंने अभिषेक बच्चन के करियर को एक नई उछाल दी। ये तब की बात है जब एक बार अभिषेक अपने दोस्त के साथ मौजूद थे। करीब 2:30 बजे के आसपास उस दिन अभिषेक को संजय का फोन आया। संजय ने अभिषेक से पूछा कि क्या तुम बैठे हो? अभिषेक ने कहा कि नहीं, क्या हुआ? पलटकर संजय ने कहा कि अगर नहीं बैठे तो कहीं बैठ जाओ, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी की एक हिट दे ही दी है। ऐसा सुनने के बाद अभिषेक बच्चन खुशी से नाचने लगे और अभिषेक के दोस्त सोच में पड़ गए कि आखिर अभिषेक को हुआ क्या है। संजय से बात करने के बाद अभिषेक ने तुरंत जया और अपनी बहन श्वेता को फोन किया। अभिषेक ने उन दोनों को बताया कि आखिरकार मैंने अपनी जिंदगी की एक हिट फिल्म दे ही दी है, अब मुझे फ्लॉप एक्टर नहीं कहा जाएगा। भाई के मुंह से बेटे के मुंह से ये बात सुनने के बाद श्वेता और जया दोनों की आंखों से खुशी के आंसू टप टप बहने लगे। जी हाँ, अपनी फिल्म के साथ उन्होंने लगभग 4-5 साल के बाद बॉलीवुड में एक अच्छी पहचान तो बना ली, लेकिन उन्हें उतनी तारीफ नहीं मिली जिस तारीफ की वो उम्मीद कर रहे थे। बच्चन साहब यानी कि अमिताभ बच्चन अपने पिता से वो तारीफ की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस फिल्म के हिट होने के बावजूद अभिषेक बच्चन को तारीफ नहीं मिली। जी हाँ, 4 से 5 साल के लंबे मशक्कत के बाद कहीं जाकर साल 2004 में धूम जैसी फिल्म ने अभिषेक बच्चन को सफलता दिलवाई। लेकिन इसके बाद भी अमिताभ ने अभिषेक की तारीफ नहीं की थी। अमिताभ को अपना भगवान कहते थे अभिषेक, मगर फिल्म गुरु वो फिल्म थी जब अमिताभ ने यानी कि अभिषेक के भगवान ने उन्हें गले से लगाया और उन्हें कहा कि मेरे बेटे, मुझे तुम पर नाज है। और इसी के साथ अब वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का। जी हाँ, आज के इस खास प्रोग्राम का हम यहीं पर अंत करते हैं। फिर लौटेंगे एक और जिंदगी के सफरनामा के साथ, एक और बॉलीवुड हस्ती के साथ, एक और बॉलीवुड सितारे के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और लिपिका को इजाजत। नमस्कार।